है फ्रेंड्स, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का जो इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज का पेपर हुआ है, इस पेपर का सॉल्यूशन लाया हूं। तो आप लोग फटाफट से अपना आंसर मिला लीजिए। आज की हमारी बुकलेट सीरीज ए है, तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सभी इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आज का पहला प्रश्न है कि क्लाइमेटोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो क्लाइमेटोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली जलवायु की चर्चा करने वाला विज्ञान कहलाता है। तो ये क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपना आंसर मिला पाएँ। अगला प्रश्न है कि मौसम विज्ञान की उत्पत्ति अरस्तु के प्रसिद्ध ग्रंथ से हुई है। तो ये इसका आंसर होगा मीटेरियोलॉजी का, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि क्लाइमा शब्द का अर्थ है। तो क्लाइमा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है लेटीट्यूड एंड स्लोप, ये दोनों होता है, अक्षांश और ढाल। तो इसमें जो है क्लियर आंसर नहीं पता है। अगला प्रश्न है कि अत्यंत अल्प अवधि अनुमान, वेरी शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग तक की अवधि का होता है, ये कितनी अवधि का होता है? तो ये 12 घंटे का होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मौसम विज्ञान वेधशाला स्थित है। तो ये केंद्रीय मौसम विज्ञान वेधशाला नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि INSAT का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, तो ये 1951 में हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मौसम पूर्वानुमान की विधि है। तो मौसम पूर्वानुमान की विधि मार्ग विधि और भूविक्षेपित वायु और समदाब प्रवणता, ये सभी हैं, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि दिन प्रतिदिन की मौसम की स्थिति की विविधता का संयोजन है। तो ये जो है जलवायु होगा, क्लाइमेट होगा। मौसम की विविधता का संयोजन जलवायु होता है। अगला प्रश्न है कि पारे का हिमांक है। तो पारे का हिमांक होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड, 39 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान होता है। तो समुद्र तल पर 1310 मिलीबार होता है। अगला प्रश्न है स्वचालित वायुमंडलीय दाब मापक है। तो स्वचालित वायुमंडलीय दाब मापक जो है वो बैरोग्राफ है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि 100 मिलीबार किसके बराबर है? तो 100 मिलीबार जो है वो 1 इंच के बराबर होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि स्वचालित वर्षा मापक यंत्र है। तो इसमें जो है हाइटोग्राफ होगा, हाइटोग्राफ स्वचालित वर्षा मापक यंत्र है। अगला प्रश्न है कि जब चक्रवात का विकास वक्रपथ है तो उसकी गति जो है स्थिर रहती है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रिमेन कांस्टेंट। अगला प्रश्न है कि ड्रिजल में वर्षा का बूंदों का आकार होता है। तो ड्रिजल जो है ये ओस को कहा जाता है। ओस में वर्षा की बूंदों का आकार 0.5 मिलीमीटर होता है या फिर इससे कम होता है। अगला प्रश्न है कि वर्षा बूंदों का व्यास तक होता है। तो वर्षा बूंदों का व्यास जो है वो 0.5 से 7 मिलीमीटर होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा जल चक्र पर निर्भर करती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मानसूनी वर्षा होती है। तो भारत में मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि ओजोन मंडल परत की ऊंचाई पाई जाती है। तो ओजोन मंडल परत की ऊंचाई जो है वो 18 से 30 किलोमीटर तक पाई जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल की परत वायुमंडल में की ऊंचाई तक पाई जाती है, यानी कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? तो क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई 0 से 18 किलोमीटर होती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कौन सी गैसें वायुमंडल के 98% से अधिक भाग को घेरे हुए है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलाकर 98% गैसें हैं, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है वात सूचक यानी विंड वेन का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है वायु दिशा को ज्ञात करने में, विंड डायरेक्शन ज्ञात करने में किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सममंडल परत समुद्र तल से तक वायुमंडल की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो जो होमोस्फीयर होती है ये 90 किलोमीटर तक पाई जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मौसम के घटक हैं।
तो मौसम के घटक तापमान, आर्द्रता, वर्षण और सौर विकिरण ये सभी हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एक समान वायुमंडलीय दाब को कहते हैं। तो एक समान वायुमंडलीय दाब को आइसोबार कहा जाता है। समदाब रेखा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक 900 फीट की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब में कमी होती है। तो ये जो है 34 मिलीबार की कमी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की जलवायु है। तो राजस्थान की जलवायु हॉट एंड ड्राई है, गर्म और शुष्क। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी स्थित है। तो ये हैदराबाद में स्थित है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई में सबसे कम होती है। तो जो पोलर रीजन होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र, वहाँ पर 8 किलोमीटर होती है सबसे कम। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि समुद्र तट पर औसत वायुमंडलीय दाब होता है। तो समुद्र तट पर औसत वायुमंडलीय दाब 10-13.25 मिलीबार होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है वर्षा जैसी मौसम की घटनाएं होती हैं। तो वर्षा जैसी मौसम की घटनाएं जो है वो ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला प्रश्न है कि मानसून शब्द है। तो मानसून शब्द ये अरबी भाषा का है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि फसल उत्पादन के लिए अनुकूल तापमान है। तो फसल उत्पादन के लिए अनुकूल तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है। इसमें भी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है वर्षा वाले बादल हैं। तो वर्षा वाले बादल ये वर्षा स्तरीय मेघ होंगे। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मानसून के आरंभ की तिथि है। तो ये 1 जून होती है, क्योंकि 1 जून को मानसून प्रवेश करता है केरल के तट पर। अगला प्रश्न है कि वायु की गति अत्यधिक हो जाने पर वायुमंडल की दशा हो जाती है। तो वायुमंडल की दशा जो है वो अनस्टेबल हो जाती है। इसमें अस्थिर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मध्यमंडल तथा आयन मंडल के मध्य संक्रमण पेटी है। तो ये मीसोपाज होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मीसोपाज मध्यमंडल और आयन मंडल के बीच पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय है। तो ये IMD का मुख्यालय जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुणे में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के तरल भाग को इस रूप में जाना जाता है। तो जो पृथ्वी का तरल भाग होता है उसे जलमंडल के रूप में जाना जाता है, हाइड्रोस्फीयर के रूप में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अल्पावधि मौसम पूर्वानुमान की अवधि के लिए उपयुक्त है। तो इसके लिए जो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग होती है वो 1 से 3 दिन होती है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एक वर्षा का दिन वह है जो दिन में वर्षा प्राप्त कर रहा है। तो ये होगा 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा। अगला प्रश्न है कि दिन और रात पृथ्वी के परिणाम हैं। तो दिन और रात जो है वो रोटेशन, घूर्णन के परिणाम हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है रेडियो संचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत उत्तरदायी है। तो रेडियो संचार के लिए आयन मंडल उत्तरदायी होगी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पश्चिम से पूरब की ओर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी और सूर्य की सबसे निकटतम बीच की दूरी है। तो ये सबसे निकटतम दूरी जो है वो एफिलियन होती है, उपसौर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को कहते हैं। तो इसे जो है वायुमंडल कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल में नमी धारण करने की क्षमता मुख्य रूप से इस पर निर्भर करती है। तो ये तापमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस वायुमंडल के कुल आयतन का लगभग 78% है। तो नाइट्रोजन जो है वो 78% पाई जाती है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा पृथ्वी का औसत तापक्रम बढ़ जाएगा। तो ये कितना बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। तो ये 1975 में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख उत्पाद है। तो कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है। ऑप्शन सी ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैस है। तो ग्रीन हाउस में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैस जो है वो है
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि दैनिक परिवर्तन गति के द्वारा के समय वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन होते हैं, तो ये दिन और रात दोनों में होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है मौसम उपग्रह निदेशालय स्थित है, तो मौसम उपग्रह निदेशालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मध्य कपासी बादल तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो ये 2 से 6 किलोमीटर ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रति चक्रवात के पीछे चलते हैं तथा इनकी गति किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो ये 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।